भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन से कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं धर्मियों की रक्षा करने, पापियों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों में प्रकट होता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन को वामन जयंती भी कहा जाता है। वामन देव भगवान विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार थे। भगवान विष्णु के मनुष्य रूप में प्रथम अवतार वामन देव ही हैं। इससे पहले भगवान विष्णु ने 4 अवतार और लिए थे जो कि पशु के रूप में थे। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार और चौथा अवतार नरसिंह अवतार का है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु के इन्हीं अवतार को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी पूजा जाता है। वामन देव ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में, जब श्रवण नक्षत्र प्रचलित था, तब उस समय माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में 12 आदित्यों का वर्णन मिलता है। वामन देव 12वें आदित्य ही थे, जिन्हें त्रिविक्रम के नाम से भी जाना जाता है। माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण वामन देव को इंद्र के छोटे भाई के नाम से भी जाना जाता है। भागवत कथा के अनुसार जब देवलोक पर असुर राजा बलि ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक में पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया था। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र द्वारा छल से हत्या कर देने के बाद राजा बलि ने तपस्या की और शक्ति के माध्यम से त्रिलोक पर आधिपत्य प्राप्त किया। उनका जन्म प्रहलाद के कुल में हुआ था, लेकिन दैत्य जाति का होने के कारण उनके अंदर अहंकार अधिक था। वह दानवीर होने के साथ साथ अधर्म रूपी कार्य भी किया करता था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवता आदि से उसकी अधिक ईर्ष्या रहती थी। इसीलिए बलि ने देवताओं के स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसकी राजधानी दक्षिण भारत के केरल में थी। बलि ने राक्षस गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, ताकि स्वर्ग पर उसका शासन बना रहे। 99 यज्ञों का वह सहज आयोजन कर चुका था, और यदि उसने 100वें यज्ञ का भी निर्विघ्न आयोजन किया तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता। इसी डर ने देवताओं को विचलित कर दिया। जब भगवान विष्णु को बलि द्वारा कराए गए यज्ञों के बारे में पता चला और उनके प्रभाव का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने धरती पर अवतार लिया। राजा बलि अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के पुत्र थे, इसीलिए वह उसका वध नहीं करना चाहते थे। वह केवल बलि का अहंकार दूर कर इंद्र को फिर से स्वर्ग का राज देना चाहते थे। बलि के इस कृत्य ने देवताओं में भय व्याप्त कर दिया, लेकिन किसी में भी उसको रोकने की शक्ति ना थी। स्वयं देवराज इंद्र भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। जब वह यज्ञ का आयोजन कर रहा था, तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए गया। तब भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और अपने निवास के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य ने उस पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने अपने दानवीर व पवित्र स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का वचन दे दिया। वामन देव ने अपना आकार इतना बढ़ाया कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक अर्थात पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा कदम देवलोक को नापने के लिए उठा लिया। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पांव धोए और इसी तरह उत्पत्ति हुई जगत पावनी गंगा देवी की, जिसकी कथा हम आपको आगे किसी अन्य वीडियो में अवश्य सुनाएंगे।
अब जब तीसरे पग को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, यह देखकर राजा बलि का अभिमान समाप्त हो गया। पर वचन के पक्के बलि ने तब वामन देव के आगे अपना सिर झुका दिया और भगवान से उनके चरण को अपने सिर पर रखने का आग्रह किया। वामन देव बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। बलि के दादा प्रहलाद विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वामन देव रूपी भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक जाने का निर्देश दिया और उसे वहीं से अपना शासन चलाने के लिए कहा। एक और कथा के अनुसार वामन देव ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उसे अमृतत्व प्रदान किया था। भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता और वचनबद्धता के कारण उनको अपने आप को महात्मा सिद्ध किया था। भगवान विष्णु ने बलि को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उसने अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद और अन्य देवीय आत्माओं के दर्शन किए और उनसे प्रेरणा ली। वामन जयंती पर भगवान वामन की 2 विधियों से पूजा की जाती है, जिनमें से पहली है कि इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत अर्थात जिसको आम भाषा में जनेऊ भी कहा जाता है, उससे वामन भगवान की मूर्ति स्थापित कर स्वर्ण पात्र में अर्घ्य दान करें और फल फूल चढ़ाएं तथा उनका पूजन करें। वहीं दूसरा तरीका यह है कि भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा अर्थात सोने की प्रतिमा के साथ 52 पेड़े और 52 दक्षिणा की पूजा की जाती है। भगवान वामन को भोग लगाने के लिए सकोरों में दही, चावल, चीनी, शरबत और दक्षिणा ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पालन किया जाता है। इसी दिन उजमन अर्थात व्रत की समाप्ति का उत्सव भी करना चाहिए। उजमन में ब्राह्मणों को 1 माला, 2 गौमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा देते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में और लोगों को भी ज्ञान मिले और उनका आध्यात्मिक विकास हो। और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों को पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति सुभाष को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी अपने साथ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।